Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Pure Soul. Chapter 11 ऑफिस में झगड़ा। नैना अयान के जाने के बाद आईपैड उठाकर उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने लगती है, जिसमें टप्पू सेना कॉलेज के लिए शॉपिंग कर रही थी। और फिर कॉलेज का फर्स्ट डे जिसमें टप्पू सेना की रैगिंग हो रही थी। वो आराम से देख रही थी चेयर को हल्का हल्का हिलाते हुए। फिर वो एपिसोड खत्म होने के बाद वो ड्राइंग करने के लिए कुछ पेपर बाहर निकलती है, वो एक फाइल्स में थे। वो उनमें ड्राइंग करने लगती है। ऑफिस के सारे स्टाफ कैंटीन में लंच कर वापस आ रहे थे कैंटीन से। तभी रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर त्रिशा एक फाइल लेकर सीईओ के केबिन की तरफ आने लगी। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को साफ साफ समर ने कहा था कि कोई भी उसकी गैरमौजूदगी में उसके केबिन में ना जाए, वह भी जानते थे उसका अंजाम क्या हो सकता है। समर ने उन्हें स्पेशली बताया था कि अंदर जो लड़की बैठी है वो सीईओ के लिए बहुत खास है, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने खुद देखा था। समर खुद नैना को नीचे से ऊपर लेकर आया था। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जल्दी से त्रिशा के पास गए और उसे गुड आफ्टरनून विश किया। एक फीमेल एम्प्लॉय बोली, मैनेजर त्रिशा, आप सीईओ की केबिन में क्यों जा रही हैं? आपको पता है ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके केबिन में जाए। उद्धरण चिन्ह। तो मैनेजर त्रिशा, जो किसी एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं थी, वह हंसते हुए बोली, सेक्रेटरी पिया, शायद तुम भूल रही हो सीईओ को बाकियों का आना पसंद नहीं है, मेरा नहीं, और मैं तो काम से आई हूं। तो एक मेल एम्प्लॉय बोला, सीईओ तो मीटिंग रूम में है, आप केबिन में क्या करेंगी? उद्धरण चिन्ह। तो त्रिशा बोली, ऑफ कोर्स वेट करूंगी। मेल और फीमेल सेक्रेटरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन त्रिशा ने एक नहीं सुनी और अंदर चली गई। त्रिशा की फैमिली का स्टेटस बहुत बड़ा था, वह भी हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी। उसके पापा का बिजनेस टॉप 15 में आ है, और वो अयान को बहुत पसंद करती थी और उसका दिल जीतने के लिए ही राजपूत इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। वह रिलेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वो सच में काबिल थी। जैसे ही त्रिशा अंदर गई उसकी नज़र नैना पर पड़ी। नैना को होश ही नहीं था, वह तो ड्राइंग बनाने में लगी थी। त्रिशा ने जब अयान के चेयर पर एक लड़की को बैठे देखा और एक डॉक्यूमेंट फाइल के पेपर में पेंसिल से कुछ करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। ऑफिस में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट और रिसेप्शनिस्ट के अलावा कोई और नहीं जानता था कि नैना ऑफिस आई है, और उसने सीईओ के साथ लंच भी किया था। त्रिशा गुस्से में चिल्लाकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम हो कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ अयान की चेयर में बैठकर उनके इम्पोर्टेंट फाइल के साथ खेलने की? जब नैना ने आवाज सुनी तो वह एकदम से चौंक गई और सिर उठाकर देखा। त्रिशा उसे देखकर बोली, दिखने में तो तुम कोई कॉलेज की लड़की लगती हो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सीईओ की चेयर में बैठी हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। नैना अचानक किसी को केबिन में आते देख और खुद पर ऐसे चिल्लाते देख गुस्सा हो जाती है, पर ज्यादा नहीं। वो उठने की जगह और आराम से चेयर पर बैठ जाती है। तभी त्रिशा खुद आई। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसके कहने पर भी नैना अपनी जगह से नहीं हिली थी। वह उसका हाथ पकड़कर उठाकर खींचते हुए बोली, तुम हो कौन, जो सीईओ के चेयर पर बैठी हो? अगर उनकी कोई फ्रेंड भी हो तो तुम्हें यह नहीं पता क्या? अयान को जब ये बात पता चलेगी कि तुम उसकी गैर मौजूदगी में उसकी चेयर पर बैठी थी और तो और उसके डॉक्यूमेंट फाइल में पेंसिल वर्क कर रही थी, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम बेवकूफ हो जो एक इम्पॉर्टेंट फाइल के पेपर में ये सब कर रही हो? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? क्या तुम अंधी हो? उद्धरण चिन्ह। उसके चिल्लाने से नैना को और भी गुस्सा आ रहा था कि वह लड़की उस पर ऐसे क्यों चिल्ला रही है, वो भी बेवजह। त्रिशा उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं हिलती अपनी जगह से। नैना ये चेहरे पर एक टेडी स्माइल के साथ, आंटी आप क्या कह रही हो? मैं आयु की दोस्त नहीं हूँ, और नानू यहाँ सिर्फ आयु, समर भाई और सुशांत भाई के लिए लंच लेकर आई थी। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा अपने लिए आंटी सुन गुस्से में, तुमने मुझे आंटी कहा, और तुम यहाँ मेरे अयान को फंसाने के लिए आए हो ना? मैं तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, जो अमीर लड़कों के साथ सोकर उनसे मोटी रकम लेती है, राइट? उद्धरण चिन्ह। वही बात एक बार वापस सुन नैना को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर चेयर से खड़ी होकर त्रिशा की तरफ बढ़ते हुए, आंटी नानू जब से ऑफिस आई है जब से वो एक ही चीज सुन रही है, हाँ नानू और अयान एक साथ रखते हैं और एक साथ ही सोते हैं, तो क्या हुआ? और आयु सिर्फ मेरा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन त्रिशा भी गुस्से में आ जाती है, और वो जैसे ही नैना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, नैना उसका हाथ रोकती है और उसे पकड़ मरोड़ उसकी पीठ से लगा लेती है। त्रिशा फिर भी कहती है, नहीं अयान सिर्फ मेरा है,
मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। नैना को अब बहुत गुस्सा आता है। कुत्ती कामिनी, तू मेरे आयु को अपना बनाएगी, मेरे आयु को अपना कहेगी। फिर उसका हाथ छोड़ उसके बाल पकड़ खींचते हुए, आयु सिर्फ मेरे है, सिर्फ नानू के, समझी चुड़ैल कही कि 100 किलो का मेकअप अपने चेहरे पर लगाकर घूमने वाली चुड़ैल डायन, तेरा ऐसा हाल करूंगी कि मेकअप से भी छुपा नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। नैना ने उसके बाल बहुत कसकर पकड़े हुए थे। त्रिशा अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए नैना को जोर से धक्का देती है, जिससे नैना 2 से 3 कदम पीछे हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और अयान समर के साथ केबिन में आता है और नैना को नीचे गिरे देख जल्दी उसके पास जाता है और उसे खड़ा कर चेहरे पर चिंता के साथ बोला, प्रिंसेस तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सर हिलाती है, फिर मासूम सा चेहरा बनाकर, पर इस आंटी ने ना नानू को धक्का दिया और नानू को बिन वजह चिल्लाया भी, और नानू को कहा कि मैं आयु के साथ सोने के लिए पैसे लेती हूँ और नानू ने आयु को फंसाया है, और आंटी ने कहा मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ। उद्धरण चिन्ह। समर और अयान ने जैसे ही ये सुना, दोनों की आंखें लाल हो गई गुस्से में। अयान त्रिशा को खुद अपने हाथों से मरना चाहता था, पर वो नैना के सामने अपना गुस्से वाला रूप भी बन लाना चाहता था, वरना नैना डर सकती थी, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करता है और वो अपने गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स अंदर आते हैं। अयान उन्हें त्रिशा को डेविल किंगडम ले जाने कहता है। त्रिशा गार्ड से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए अयान से कहती है, अयान ये झूठ बोल रही है, ये तुम्हारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर ड्रॉ कर रही थी, मैं तो बस इसे रोक रही थी। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी बकवास सुन गार्ड से चिल्लाते हुए, सुनाई नहीं दिया, तुम्हें लेकर जाओ इसे। उद्धरण चिन्ह। गार्ड उसे वहां से लेकर जाते हैं। अयान फिर नैना से कहता है, प्रिंसेस तुम अभी मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। नहीं आयु, नानू वहां बोर हो जाएगी। नैना पाउट कर कहती है, नहीं, वापस कोई आ गया और तुम्हें चोट पहुंचाएगा तो, इसलिए मेरे साथ चलो। अयान अपने बात पर अड़े हुए कहता है। नैना अब हार मान लेती है और उसके साथ चल देती है। और एक बात बताना मैं भूल ही गई, अयान केबिन में एक फाइल लेने आया था। समर भी आ सकता था, पर उसे अपनी प्रिंसेस को देखना था, इसलिए वो खुद ही आ गया था। मीटिंग रूम में अयान नैना को अपने बगल में एक और चेयर रख उस पर बिठाता है और मीटिंग वापस शुरू होती है। अयान की मीटिंग आज एक कोरियन क्लाइंट के साथ थी। उसे उनकी बात सुन पता चलता है, जो प्रोजेक्ट वो उनके साथ करने वाले हैं उसमें वो 50-50 प्रॉफिट लगे, पर वो ट्रांसलेटर क्लाइंट्स को 60-40 बताता है। अब नैना को तो बहुत सी लैंग्वेजेस आती थी और उसमें बिजनेस स्किल्स भी अपने डैड से आई थी। वो इससे समझ जाती है कि ट्रांसलेटर मिसकम्युनिकेशन से ये डील नहीं होने देना चाहता है या खुद वो 10% प्रॉफिट रखना चाहता है। तभी अयान का कॉल बजता है, जो उसके दादाजी का था। अयान एक्सक्यूज में कहकर बाहर जाता है। वही वो ट्रांसलेटर भी वॉशरूम चला जाता है। समर वही था। अचानक से नैना जम क्लाइंट से कोरियन में कुछ बातें करती है और फिर उनके साथ हैंड शेक करती है। फिर वो क्लाइंट्स वहां से चले जाते हैं। समर तो नैना को कोरियन में इतनी फ्लुएंट देख हैरान था, फिर क्लाइंट्स को वहां से जाते देख हैरान रह जाता है, पर उसे अपनी एंजल पर पूरा भरोसा था। अयान जब क्लाइंट्स को वहां से जाते देखता है, जल्दी से मीटिंग रूम में जाता है। उसने नैना को क्लाइंट से बातें करते हुए देख लिया था। वो अंदर आते ही नैना पर सवालों की बारिश करते हुए, प्रिंसेस क्या बात कर रही थी तुम उनसे, और तुम्हें कोरियन कैसे आती है, और वो यहाँ से चले क्यों गए? उद्धरण चिन्ह। क्या जवाब देगी नैना अयान से सवालों का? चैप्टर 12, नैना का टैलेंट। अयान अपने दादाजी से बात करने बाहर आता है और कॉल उठाकर कहता है, दादाजी आपने इस टाइम कॉल किया, कुछ हुआ है क्या? आप ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ मैं ठीक हूँ, और अपने पोते को कॉल करने के लिए दादा को टाइम देखने की जरूरत है। अयान के दादाजी हल्की नाराजगी भरी आवाज में। उद्धरण चिन्ह। नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। अयान ने कहा, बेटा मुझे न आज पंडित जी ने एक लड़की का फोटो दिखाया है। बड़ी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, घर परिवार भी अच्छा है। फोटो भेजा है तुझे, तू बोले तो बात आगे बढ़ाओ। उद्धरण चिन्ह। अयान की नज़र केबिन में जाती है, जहां नैना क्लाइंट से कुछ बात कर रही थी। फिर वो दादाजी को जवाब देता है, दादाजी आप जानते हैं न, मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप भी ये लड़की देखना बंद कीजिए।
अयान के कहते ही दादाजी कहते हैं, बेटा कब तक ऐसा रहेगा, यही सही एज है शादी की, तू एक बार सड़क कर ले तो मैं भी गंगा नहाऊं, तुझे कोई पसंद हो तो बता, उसके घर वालों से मैं बाय कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। दादाजी आप भूल रहे हैं। आप अभी हरिद्वार में है तो आपको गंगा नहाने के लिए मेरी शादी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसे बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए अब आपको कोई और बात करना हो तो करो, नहीं तो मैं फोन रख दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दादाजी नाराजगी से, हाँ तो रख ही दे, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझे बात करने में, खड़ूस डेविल कहीं का, वो ये सब बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलते हैं। तभी वो क्लाइंट्स को बाहर आते हुए देखता है। वो जल्दी से केबिन में जाता है। वो अंदर आते ही नैना पर सवालों की बारिश करते हुए, प्रिंसेस क्या बात कर रही थी तुम उनसे? और तुम्हें कोरियन कैसे आती है? और वो यहाँ से चले क्यों गए? उद्धरण चिन्ह। नैना अयान को देख चेयर पर बैठ क्यूटली, और आयु आप एक साथ इतने सारे सवाल करोगे तो नानू जवाब कैसे देगी, एक एक कर पूछो ना। उद्धरण चिन्ह। अयान उसके बगल वाली चेयर पर बैठ, ओके प्रिंसेस अब पके ये बताओ तुमने ऐसा उनसे क्या कहा कि क्लाइंट्स यहाँ से इतनी जल्दी चले जाए बिना मीटिंग पूरी किए? उद्धरण चिन्ह। अरे वो जो आपका ट्रांसलेटर था ना, वो उन्हें गलत गलत बात ट्रांसलेट कर बता रहा था। जैसे आपने बोला था कि डील 50-50 की होगी, लेकिन उसने उन्हें 60-40 बताया। शायद वो प्रॉफिट का 10% खुद रखा चाहता होगा या फिर आपकी डील कैंसिल करवाना चाहता होगा। इसके अलावा कुछ और टर्म एंड कंडीशंस भी गलत बताए। ये बोल वो एक फाइल ओपन कर सभी टर्म एंड कंडीशंस बताती है। उन्होंने क्या डिसाइड की था और उसने उन्हें क्या बताए। पूरी फाइल बंद कर आगे कहती है, इसलिए मैंने उन लोगों से कहा कि ट्रांसलेटर को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ा है, इसलिए ये डील हम किसी और दिन लंच पे डिस्कस कर लेंगे और उसी दिन डील साइन कर लेंगे, तो डील साइन और लंच दोनों हो जाएगा। वो ये सब बोल चुप होती है और डेस्क पे रखा पानी पी लेती है। ओह नानू तो थक गई इतना बोल के, फिर वो अपनी बाहें फैलाकर, आयु नानू को गोदी लो ना। उद्धरण चिन्ह। नैना की बात से वो होश में आएगा, वो और समर तो बिल्कुल शौक ही हो गए थे। उन्हें लगा नहीं था इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी बड़ी बिजनेस डील के बारे में सब समझ जाएगी, वो भी बिना कोई फाइल पढ़े, प्रेजेंटेशन प्लान देखे, सिर्फ उनकी बातें सुन के। अयान होश में आ नैना को गोद में लेता है और उसके अपनी गोद में बिठाया के बाद पूछता है, अच्छा प्रिंसेस आपको बिजनेस आता है? उद्धरण चिन्ह। जा नानू को बिजनेस आता है। नानू के टीचर्स ने नानू को सब कुछ सिखाया है और इसके अलावा नानू के डैडी जब भी काम करते नानू उनके साथ ही रहती, इसलिए नानू को सब आता है। नैना अयान की बियर्ड को हाथ लगाते हुए बोली। वैसे तो अयान किसी को अपने फेस को टच भी नहीं करने देता था, पर वो अपनी प्रिंसेस को थोड़ी किसी बात के लिए मना कर सकता था। और ये कोरियन लैंग्वेज ये भी आपको आती है? अयान ने पूछा। हाँ नानू को न हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, जापानी, चाइनीज, कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन भी आती है। नैना एक एक लैंग्वेज के नाम गिनती है उंगलियों पर जो उसे आती थी। लेकिन एंजल तुमने इतनी लैंग्वेजेस सीखी क्यों? समर ये सवाल बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है। अयान भी इसका जवाब जानने चाहता था। दोनों उसके चेहरे को घूर रहे थे जवाब के इंतजार में। नानू को न पापा ने कहा कि अगर नानू किसी और कंट्री गई और उससे भूख लगी तो नानू उनसे खाना कैसे मांगेगी, उसके लिए तो नानू को उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए न, वरना नानू को भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए नानू ने न सारी लैंग्वेज सीख ली ताकि नानू को प्रॉब्लम ना आए। नैना ये सब बहुत मासूमियत के साथ कहती है। समर और अयान को समझ नहीं आता वो अयान के पापा की दिमाग की तरफ करे या अपनी भोली सी प्रिंसेस एंजल के मासूमियत पर हंसे। समर उसकी बात सुन एक स्माइल के साथ बड़बड़ता, जो भी कहो एंजल के पापा थे तो बड़े समझदार, कैसे झांसे में लिया उन्होंने एंजल को कि उसने खुशी खुशी सब सीख लिया होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सब वो नैना की खाने की आदत को याद कर कहेगा। आखिर नैना को सबसे ज्यादा प्यारा उसका खाना ही है। अच्छे खाने का ऑफर देकर आप उससे कोई भी काम करने के लिए पटा सकते हो। फिर तीनों वापस केबिन में आते हैं। वही हरिद्वार में। दादाजी अभी एक आश्रम में रुके हुए थे। तभी एक महागुरु उनके पास आते हैं और उन्हें चिंतित देख, क्या हुआ राजपूत साहब, बड़े चिंतित लग रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं गुरुजी, बस अयान मेरे पोते की चिंता लगी रहती है। पता नहीं क्या होगा उसका। दादाजी उनसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब एक उसकी चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि अब कोई आ गया है जो उसका खुद से ज्यादा ध्यान रखेगा, परेशानियां आएगी लेकिन दोनों मिलकर हर परेशानी को पार कर लेंगे।
आपका पोता बहुत जल्द एक अटूट बंधन में बंधने वाला है। एक ऐसा बंधन जिसे कोई तोड़ ना पाएगा, बिल्कुल शिव पार्वती की तरह। मुश्किलें होगी लेकिन समाधान उनके साथ से ही होगा। दोनों एक दूसरे की ताकत होने के साथ कि एक दूसरे का कवच भी होगे। उद्धरण चिन्ह। दादाजी उनकी बात सुन थोड़े शांत हो जाए हैं, पर पूरे नहीं। वही केबिन में, नैना ने जो केबिन में बैट स्केच किया था, वो अभी भी अयान के डेस्क पर ही था। अयान जैसे ही अपने चेयर पर बैठता है, उसकी नज़र स्केच पर जाती है। उसे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो हैरान भी था, क्योंकि नैना ने बहुत ही अच्छा स्केच बनाया था। उसमें समर, अयान, सुशांत, शौर्य, स्ट्रोई और कालू शैडो भी था, और उसने लोट्स विला का भी स्केच बनाया था। अयान फिर नैना से पूछता है, प्रिंसेस ये स्केच आपने बनाया? उद्धरण चिन्ह। नैना उछलते हुए उसके पास आकर, हाँ आयु ये स्केच नानू ने ही बनाया है। अयान, अच्छा तो प्रिंसेस तुम हर किसी के स्केच बना लेती हो? नैना, नहीं नानू ना सिर्फ उनके ही स्केच बनाती है जो नानू को पसंद आते हैं। समर भी वो स्केच देखता है। फिर नैना से कहता है, पर एंजल अभी तुमने कहा जो तुम्हें अच्छे लगते हैं तुम सिर्फ उनका स्केच बनाती जो तो कालू। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था। अयान और नैना एक साथ उसे घूरते हैं। समर जल्दी से अपनी बात सही कर, तो शैडो का स्केच। अगर वो तुम्हें पसंद हो तो उससे बहस क्यों क्यों करती हो? उद्धरण चिन्ह। वो मुझे न कालू के साथ बहस कर बहुत मजा आता है, स्पेशली जब वो छिड़ता है। और एक बात उसे काली सिर्फ मैं बुला सकती हूँ। और ये बात उसे बताना मत कि वो मुझे पसंद है। नैना लास्ट लाइन उन्हें धमकी देते हुए। अयान फिर कुछ याद कर उसे पूछता है, और एक बात बताओ मुझे, कुछ देर पहले तुम त्रिशा को न जाने क्या क्या कह रही थी, वो कहाँ से सीखा? उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, वो न मानने एक मूवी और टीवी सीरियल में देखा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान अपना सिर पीट देता है। फिर वो उसे कहता है, पर प्रिंसेस वो सारी बातें गलत होती है। ऐसी बातें सिर्फ बैड गर्ल करती है। अब से टीवी सीरियल और मूवीज देखना बंद कर दो। और कार्टून देखो। उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी आंखें छोटी कर ड्रामा कर, क्या 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 एकदम सीरियल में 3 कर शॉट कैसे होता है वैसे, ये क्या कह रहे हो आप आयु, आप मुझे मेरी सांस मांग लेते मैं हंसी खुहाई से देती, पर टीवी सीरियल देखना बंद नहीं कर सकती मैं। नहीं नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसे ये करते देख अयान की हालत ऐसी थी जैसे उसकी आंखें कभी भी बाहर आ सकती हो। वही समर को जैसे नैना को देखने में बड़ा मजा आ रहा था। समर ये देख सिटी बजाते हुए, वाह एंजल क्या एक्टिंग करती हो। उद्धरण चिन्ह। अयान उसे घूर कर देखता है। नैना को अब शांत बैठाने का सिर्फ एक ही तरीका था। वो एक चॉकलेट निकल नैना की तरफ बढ़ाता है। नैना वो देख बच्चे की तरह खुश हो जाती है। और चॉकलेट लेकर खाने लगती है। कुछ सेकंड में चॉकलेट खत्म हो चुकी थी। साथ ही चॉकलेट नैना के मुंह पर भी बहुत लगी हुई थी, साथ ही हाथ पर भी। अयान ये देख उससे कहता है, प्रिंसेस पूरा मुंह और हाथ तुमने गंदा कर लिया है। जाओ जाकर मुंह और हाथ धो लो, केबिन में एक रूम है उसके बेडरूम में। उद्धरण चिन्ह। नैना अच्छी बच्ची की तरह उठ जाकर मुंह और हाथ धोने लगती है। वही उसके जाते ही अयान समर से कहता है, जाकर प्रिंसेस के लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। उद्धरण चिन्ह। समर कंफ्यूज होकर, पर बॉस आप एंजल को कॉलेज क्यों भेज रहे हो, उसके नॉलेज के हिसाब से तो वो हमारी कंपनी में किसी भी हायर पोस्ट पर काम कर सकती है। हाँ वो कर सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो अभी से वर्कलोड ले। और इसके अलावा उसकी एज मस्ती करने की है। लोगी से घुलने मिलने दुनिया देखने की है। इसलिए उसका एडमिशन कॉलेज में कराना है मुझे। तुम एक काम करो, कुछ शैडो गार्ड को बुलाओ जो हमेशा नैना के पीछे रहेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए। उद्धरण चिन्ह। समर को उसकी बात सही लगती है। चैप्टर 13 नैना का एडमिशन। समर कंफ्यूज होकर, पर बॉस आप एंजल को कॉलेज क्यों भेज रहे हो, उसके नॉलेज के हिसाब से तो वो हमारी कंपनी में किसी भी हायर पोस्ट पर काम कर सकती है। हाँ वो कर सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो अभी से वर्कलोड ले। और इसके अलावा उसकी एज मस्ती करने की है। लोगी से घुलने मिलने दुनिया देखने की है। इसलिए उसका एडमिशन कॉलेज में कराना है मुझे। तुम एक काम करो, कुछ शैडो गार्ड को बुलाओ जो हमेशा नैना के पीछे रहेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए। उद्धरण चिन्ह। समर को उसकी बात सही लगती है। समर कहता है, ओके बॉस, अपने 2 साल पहले ही एक यूनिवर्सिटी खरीदी थी। वो इंडियन की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उद्धरण चिन्ह।
तभी नैना बाहर आती है। अयान अपनी चेयर खड़ा होकर नैना से पूछता है, प्रिंसेस क्या तुम कॉलेज जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। नैना ने कुछ देर पहले ही टप्पू सेना का कॉलेज वाला सीन देखा था, इसीलिए वो भी जल्दी से हाँ कर देती है। अयान आगे उससे पूछता है, तो तुम कौन से कोर्स में ज्वाइन करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। नैना कुछ सोच, मैं एमबीए में ज्वाइन करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अयान ओके कहता है। फिर वो उसी कहता है, तो चलो चलते हैं। आज सैटरडे है, आज एडमिशन करवा लेते हैं। फिर परसों मंडे से कॉलेज ज्वाइन कर लेना। उद्धरण चिन्ह। नैना आंखें झपकाते हुए, इतनी जल्दी क्यों? उद्धरण चिन्ह। अगर अभी नहीं किया तो फिर लेट हो जाएगा। अयान कहता है। फिर नैना मान जाती है। फिर अयान, समर और नैना एडमिशन के लिए निकल जाते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैंपस में घूम रहे थे और कुछ क्लास में थे, जब यूनिवर्सिटी के गेट से एक साथ 5 कार अंदर आती है, जिसमें से 5 बेंटले थी। जो स्टूडेंट्स कैंपस में घूम रहे थे, वो एक साथ इतनी सारे लग्जरियस गाड़ियां देख हैरान थे। वो अभी सोच रहे थे, उनके कॉलेज में कौन इतना अमीर आ रहा है। जैसे ही आगे की 2 कार और पीछे से 2 कार से गार्ड्स बाहर आते हैं। फिर मिडिल वाली कार से ड्राइवर पहले बाहर आकर नैना और अयान के लिए दरवाजा खोलते हैं। अयान बाहर आता है। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। वहां कुछ लड़कियां थी जो अयान को देखती ही रह जाती है। गोरा रंग, वेल बिल्ड बॉडी, चेहरे पर बियर्ड और आंखों पर ब्लैक गोगल थे। वही कुछ लड़के नैना को ताड़ रहे थे। वो अपने जंपसूट में बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। अयान उन लड़कों को अपनी प्रिंसेस को घूरते देख खुद उनकी तरफ घूरता है, जिससे सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक का एहसास होता है और सभी जल्दी से नैना से नजरें हटाते हैं। वही अयान नैना और समर के सत्य अंदर की तरह बढ़ता है। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के केबिन में जाते हैं। प्रिंसिपल अयान को नहीं पहचानता था, क्योंकि अयान अब तक कभी मीडिया के सामने नहीं आया था, जिससे कोई भी उसका चेहरा नहीं जानता था। पर प्रिंसिपल समर से यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट की मीटिंग में बहुत बार मिला था, और समर भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। उसका खौफ अयान से सिर्फ थोड़ा कम था, पर उसे पॉलिटिशियन तक डरते थे। प्रिंसिपल अपनी चेयर से खड़ा होकर, वेलकम मिस्टर राव, आप आज यहाँ, कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। उद्धरण चिन्ह। समर अयान और नैना के चेयर पर बैठ जाने के बाद कहता है, मिस्टर खान, प्रिंसिपल का सरनेम आज मुझे नहीं, मेरे बॉस को आपसे काम है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खान समर से मुंह से मेरे बॉस सुन समझ जाता है। उसके सामने बैठा इंसान और कोई नहीं अयान सिंह राजपूत है। प्रिंसिपल जल्दी से रिस्पेक्टफुली अयान को ग्रीट करता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर राजपूत। आपको कुछ काम था तो मुझे ऑफिस बुला लेते, आपको यहाँ आने की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। अयान कहता है, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं अपनी प्रिंसेस का एडमिशन करवाने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मिस्टर खान नैना की तरफ देखते हैं, फिर जल्दी से कहते हैं, मैं जल्दी से इसका प्रोसीजर करवाता हूँ। तब तक आप क्या लगे चाय कॉफी? ये सुन नैना जल्दी से कहती है, नानू को चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए और चॉकलेट कुकीज भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन जल्दी से प्रिंसिपल पीयून को लाने भेजता है। अयान कुछ ऑर्डर नहीं करता था। चॉकलेट मिल्क शेक और कुकीज आने के बाद नैना उसे एंजॉय करते हुए खाती है, और एक कुली अयान को खिलाती है और दूसरा समर को। प्रिंसिपल ये देख हैरान रह जाता है। ये सुन सबसे खतरनाक इंसान एक लड़की की बात मान रहे थे। नैना के एडमिशन का प्रोसीजर जल्दी हो जाता है। वहाँ कुछ प्रोफेसर भी थे। प्रिंसिपल रिस्पेक्ट के साथ, ओके तो मिस नैना आप मंडे से कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सर हिला देती है। अयान, जी और ध्यान रहे मिस्टर खान, मेरी प्रिंसेस को जरा सी भी दिक्कत हुई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होगे आप। ये बोला तो उसने नॉर्मली था, लेकिन प्रिंसिपल समझ गया था कि असर उसे वार्निंग दे रहा है, और असर की क्रूएल्टी कौन नहीं जानता। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। जब वो कार में बैठे हुए थे, नैना का शॉपिंग पर जाने का बहुत मन हो रहा था, जब से उसने टप्पू सेना को शॉपिंग करते हुए देखा था। कार में दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। नैना अयान का हाथ पकड़ झुलाते हुए, आयु नानू को कुछ चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अयान अपने लैपटॉप पर कुछ ईमेल्स देख रहा था। वो सिर्फ हम कहता है।
नैना उसका ध्यान अपनी तरफ कर, आयु नानू की तरफ देखो ना। उद्धरण चिन्ह। अयान लैपटॉप बंद कर नैना की तरफ देखता है। नैना कहती है, आयु नानू को शॉपिंग के लिए जाना है। उद्धरण चिन्ह। अयान पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो मैं मंगवा लेता हूँ। तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। नैना पाउट बनाकर, नहीं आयु नानू को जाना है। उसे खुद शॉपिंग करनी है। अयान माना कर देता है। तब तक शाम हो चुकी थी। वो डायरेक्ट घर जाते हैं। घर आने के बाद नैना का मुंह फूला हुआ था। अयान डायरेक्ट स्टडी रूम में चला जाता है। और नैना शौर्य के पास जाती है। शौर्य उसे उदास देख पूछता है, क्या हुआ परी? उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, कुछ नहीं शौर्य। और तुम मुझे परी मत कहो। तुम मुझे नैना ही कहो और मुझे ये बताओ माँ ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। शौर्य कहता है, नैना मेरे पास परी लोग को खबर नहीं है। और कुछ जानना हो तो पूछ सकती हो। उद्धरण चिन्ह। शौर्य मुझे परी लोग जाना हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ और मेरी शक्तियाँ वो कैसे उसे करूँ? नैना उसे पूछती है। नैना अगर आपको परी लोग जाना है तो पहले आए जिस शरीर में है। उसके जीवन का उद्देश्य जो अधूरा है उसे पूरा करना होगा। और आपकी शक्तियाँ आपके पास है। लेकिन उसका इस्तेमाल आपको संभाल के करना होगा क्योंकि किसी को आपकी शक्तियाँ और परी होने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। शौर्य उसे कहता है। नैना ये सुन, मुझे ये जल्दी से करना होगा। मुझे माँ से मिलना है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य हाँ में सर हिलाता है। चैप्टर 14 शॉपिंग। नैना अब ये सोच रही थी। वो अयान को कैसे मनाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। और वो जाकर टेरेस पर बैठ जाती है। और वही अयान स्टडी रूम से बाहर आकर जैसे ही नैना को ढूंढता है। उसे वो रूम में, गार्डन में, लिविंग रूम और पूरे घर में ढूंढता है। पर वो उसे कहीं नहीं दिखती। जिससे वो पैनिक करने लगता है। वो जल्दी से गार्ड्स को बुलाता है और उनसे नैना के बारे में पूछता है। कहीं वो बाहर तो नहीं गई ना? पर गौड़ा कहते हैं, उन्होंने किसी को घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। अयान जल्दी सुशांत को सीसीटीवी फुटेज दिखाने कहता है। जिसमें नैना टेरेस की तरफ जा रही थी। ये देख अयान, समर और सुशांत तीनों फुल स्पीड में टेरेस की तरफ जाते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं। टेरेस के एक झूले पर नैना बैठ चांद की तरफ देख रही थी। वो अपने आसपास का होश ही नहीं था। अयान जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है। नैना अपने होश में आती है। और अपने कंधे पर किसी और का हाथ देख जल्दी से खड़ी होकर पीछे मुड़ देखती है। वहां अयान, समर और सुशांत खड़े थे। तीनों के चेहरे पर नैना के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। समर लिविंग रूम से टेरेस पर जो थर्ड फ्लोर पर है वहां तक आते आते हांफने लगा था। वो हौंफते हुए नैना से कहता है, एंजल तुम ऐसे बिना किसी को बताए ऊपर टेरेस पर क्यों आई? हम सब कितना डर गए थे। उद्धरण चिन्ह। सॉरी भाई, नानू की वजह से आप सभी परेशान हो गए। वो नानू आयु से गुस्सा थी इसलिए वो ऊपर आ गई। नैना पाउट कर कहती है। पर तुम गुस्सा क्यों हो अयान भाई से? सुशांत पूछता है। समर और सुशांत अयान को सिर्फ ऑफिस ने या किसी अनजान के सामने बॉस कहते हैं, घर पर या अकेले में वो उसे भाई ही कहते हैं। अयान भी उन्हें अपना छोटा भाई ही मानता है। कोष्टक। नैना बच्चों की तरह मुंह बनाकर, गुस्सा नहीं हो तो और क्या करूं? नानू ने आयु से शॉपिंग पर चलने किया, कहां पर उन्होंने माना कर दिया। तो क्या नानू गुस्सा भी नहीं हो सकती? उद्धरण चिन्ह। अयान अब अपनी प्रिंसेस को खुद से नाराज थोड़ी होने से सकता है। इसलिए वो उसके पास आकर, ओके हम कल शॉपिंग पर चलेंगे खुश। उद्धरण चिन्ह। नैना अयान का हाथ पकड़ झुलाते हुए खुशी से, हाँ नानू बहुत खुश है। उद्धरण चिन्ह। फिर चारों नीचे आते हैं। और साथ में डिनर करते हैं। और सभी जैसे ही अपने अपने रूम में जाने वाले थे। नैना सभी से कहती है वो लोग कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्ट शॉपिंग के लिए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी हाँ में सर हिलाते हैं। जैसे नैना उनकी टीचर हो और वो उसके स्टूडेंट हो। फिर सभी अपने अपने रूम में सो जाते हैं। अयान बेड पर और नैना अयान पर। दोनों ने शावर के लिए था और नैना ने अभी नाइट सूट पहना हुआ था। वही सुबह जैसे ही सभी ब्रेकफास्ट करने नीचे आते हैं। नैना उन्हें देख हैरान रह जाती है। क्योंकि तीनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। चारों साथ में बैठ ब्रेकफास्ट करते हैं। पर पूरे टाइम नैना उन तीनों को घूर रही थी। जिसका रीजन तीनों समझ नहीं पा रहे थे। ब्रेकफास्ट कर जैसे ही वो बाहर की तरफ बढ़ते हैं।
पर नैना अपनी जगह से हिलकती तक नहीं है। अयान ये सेक उससे पूछता है, चलो प्रिंसेस अब शॉपिंग करने नहीं जाना है क्या? उद्धरण चिन्ह। नैना उन्हें घूरते हुए, नानू को एक बात बताओ, आप तीनों किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तीनों एक साथ ना में सर हिलाते हैं। नैना आगे कहती है, तो शॉपिंग पर जाते हुए ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, मेरे जैसे कैजुअल कपड़े पहनते हैं। उद्धरण चिन्ह। और लास्ट अपनी आउटफिट की तरफ इशारा कर कहती, वाह, उसने अभी ब्राउन स्वेटर, फुल स्लीव लूज टॉप और उस पर डेनिम शॉर्ट जंपर सूट पहना हुआ था। अयान कहता है, पर प्रिंसेस हमारे पास और कोई आउटफिट नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, पूरा वार्डरोब तो भरा हुआ है आप तीनों का, मैं आप तीनों के लिए कपड़े निकालती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो एक एक कर तीनों के क्लोजेट रूम में जाती है। पर तीनों के पास मैक्सिमम ब्लैक आउटफिट ही थी। ये देख नैना का सिर चकरा जाता है। और अयान और सुशांत के फुल ब्लैक कैजुअल आउटफिट निकलती है। पर लकीली समर के पास कुछ डेनिम जैकेट और वाइट टी शर्ट थे। नैना उसे वो पहनने कहती है। चारों कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रास्ते को देख रही थी। कल उसमें पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी परी लोक के अलावा। और आज दूसरी बार वो सभी चीजें देख रही थी। ये सब उसके लिए बहुत नया था। कार एक मॉल की पार्किंग में रुकती है। चारों एक साथ बाहर आते हैं। और मॉल में जाते हैं। ये मॉल अयान का ही था। और आज उसने अपनी प्रिंसेस के लिए पूरा मॉल खाली करवा लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस को कोई परेशानी न हो। अयान को लगा कि नैना को कुछ कपड़े खरीदने होंगे। इसलिए वो उसे डायरेक्ट फीमेल क्लोथ्स के स्टोर में लेकर जाता है। उस स्टोर में जाते ही नैना कुछ कपड़े देखती है। और एक एक ड्रेस ट्राई कर अयान को दिखाती है। अयान को हर ड्रेस अपनी प्रिंसेस पर अच्छी ही लगती है। नैना अब ट्रायल रूम से एक गाउन पहन बाहर आती है। जो बॉडी फिटिंग था। उसमें नैना के हर कर अच्छे से साफ दिख रहे थे। वो गाउन रेड कलर का था। और साथ ही बैकलेस भी, जिसमें नैना की पूरी पीठ साफ दिख रही थी। अयान नैना में खो जाता है। तेरी काली अंखियों से जींद मेरी जागे धड़कन से तेज दौंडू, सपनों से आगे अब जान लुट जाए, ये जहां छुट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा। तेरा सजदा। दिन रैन करूं। ना ही चैन करूं। सजदा। तेरा सजदा। रतवार करूं। मेरी जां करूं। नैना उसे कहीं खोए हुए देख उसके सामने चुटकी बजाकर उसे होश में लाए हुए पूछती है, आयु नानू इस गाउन में कैसी लग रही है? अयान होश में कार कहता है, प्रिंस तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो हर एक ड्रेस खरीद देता है जो जो नैना ने ट्राई की थी। फिर नैना वहां से निकल एक सॉफ्ट टॉयज की शॉप में जाती है। और वहां से बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज खरीद लेती है। और फिर बहुत सारी चॉकलेट्स, कुकीज और बहुत सारी खाने की चीजें। अयान उसके लिए वो सब खरीद रहा था। तब तक समर और सुशांत के दोनों हाथ भर चुके थे। और नैना ने गार्ड्स को भी अंदर नहीं आने दिया था। इसलिए तीनों ही उसके बैग्स उठा रहे थे। फिर नैना को भूख लगती है। चारों मॉल के रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। पर उसे पहले कार में सारे बैग्स रखकर आते हैं। फिर नैना लंच के बाद उनके साथ एक मेंस क्लथिंग स्टोर में जाते हैं। अयान उसे पूछता है, प्रिंसेस यहाँ से क्या खरीदना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। आयु नानू आपके, समर भाई और सुशांत भाई के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। आप तीनों हमेशा सिर्फ ये ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते हो। और आज भी कितने मुश्किल से कुछ कैजुअल ढूंढा है मैंने आप तीनों के लिए, वो भी मिला तो सिर्फ ब्लैक। सिर्फ समर भाई के पास कुछ कलरफुल कपड़े हैं। पर वो भी सिर्फ कुछ ही है। नैना मुंह बनाकर कहती है। फिर तीनों के लिए पहले एक एक शर्ट लेकर आती है। अयान के लिए रेड, समर के लिए स्काई ब्लू और सुशांत के लिए ब्राउन। तीनों पहनकर आते हैं। नैना को तीनों की बहुत अच्छे लगते हैं। वो ऐसे ही कुछ और देर में उनके लिए कुछ 10 से ज्यादा शर्ट सेलेक्ट कर देती है। अयान पर हर शर्ट ऐसा लग रहा था जैसे हर शर्ट उसके लिए कस्टम मेड हो। नैना की नजरें तो अयान से हट ही नहीं रही थी। फिर वो अयान के लिए कुछ टी शर्ट खरीदती है। वहां की एक सेल्स गर्ल भी नैना की तरफ अयान से नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो अपने मन में कहती है, कितना हैंडसम बंदा है। और पूरा मॉल खाली करवा दिया, यानी आमिर भी होगा। इसके साथ एक रात भी बीता लूं तो भी मैं माला माल हो सकती हूँ। और वो अयान को लुस्टफुल नजरों से देख रही थी। अब नैना ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? त्रिशा के एयर कहने पर से उसने उसका वो हाल किया था, अब ये सेल्स गर्ल तो उसके आयु को घूर रही थी।
वो अपने मन में, इसे तो अपने तरीके के सबक सिखाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर उस सल्स गर्ल से एक और शर्ट मंगवाती है। जैसे वो रैक से शर्ट निकाल रही थी, नैना सभी नजरों से छुपाते हुए अपनी शक्तियों से उस सल्स गर्ल को गिरा देती है, जिससे वो सल्स गर्ल खुद तो गिरती है, साथ ने रैक के सारे कपड़े अपने साथ में लेकर। मैनेजर ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उस सल्स गर्ल की 1 महीने की सैलरी और 3 महीने का बोनस कैंसिल कर देता है, जिससे नैना के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है। और फिर नाइट सूट एरिया से अयान की नज़रों से बचकर अपने और अयान के लिए कुछ क्यूट कपल नाइट सूट लेती है। फिर वो अब मॉल में आए हैं, बिना मूवी देखे थोड़ी जाएंगे, इसलिए वो मूवी देखने जाते हैं। आया पहले ही नैना पर टीवी सीरियल का भूत देख चुका था, इसलिए वो इस बार एक एनिमेटेड मूवी देखने का तय करता है। और मूवी थी द मैजिशियंस एलिफेंट। वो चारों 3D थिएटर में जाते हैं। नैना का ये पहला एक्सपीरियंस था। उसे बहुत मजा आता है। पूरी मूवी में साथ में वो अपने 3 अलग अलग फ्लेवर से पॉपकॉर्न और कोको कोला और पेप्सी के कैन लेकर बैठी थी। वो उन्हें एंजॉय करते हुए अपने बड़े मजे से वो मूवी देखती है। वही सुशांत को तो ये मूवी इतनी बोरिंग लगती है कि वो सो जाता है। मूवी के बाद नैना ऐसा कुछ करती है जिससे तीनों हैरान रह जाते हैं। क्या किया होगा नैना ने कोई नई शरारत। चैप्टर 15 पेस्ट्री पर लड़ाई। मूवी देखने के बाद पहले समर को किसी का कॉल आता है। वही सुशांत को भी, फिर अयान को भी, तीनों कॉल पर लगे हुए थे। तभी नैना वहां से निकल एक शॉप में जाती है। वो शॉप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की थी। नैना एक गिटार देख वो उठाती है और उसे तारों को अपनी नाजुक उंगलियों से छेड़ती है, जिसे एक मधुर धुन बजती है। नैना को इसमें बड़ा मजा आता है और ऐसे ही कुछ और सेकंड गिटार के तार छेड़ती है। नैना अब गिटार के पास से हट एक पियानो के पास जाती है और वहां रखे स्टूल पर बैठ पियानो बजाने लगती है। उसके पियानो की धुन इतनी अच्छी थी कि उस शॉप का सारा स्टाफ वहां खड़े होकर नैना को पियानो बजाते हुए सुन रहे थे। वही समर, सुशांत और अयान कॉल रख जैसे ही नैना को अपनी जगह से गायब देखते हैं, वो जल्दी से उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उनके कानों में भी पियानो की धुन सुनाई दे रही थी। तीनों के कदम अपने आप उस धुन की डायरेक्शन में चलने लगते हैं और वहां पहुंच नैना को पियानो बजाते देख तीनों हैरान थे, पर साथ ही तीनों नैना के इतने सारे टैलेंट जान बहुत प्राउड भी थी। कुछ देर बाद नैना पियानो बजाना बंद करती है और जैसे ही अपने आसपास देखती है, उसके लिए उस शॉप का सारा स्टाफ तालियां बजाने लगता है। नैना नजर घुमाकर तीनों की तरफ देखती है। वो तीनों भी उसके लिए तालियां बजा रहे थे। नैना स्टूल से उठ खड़ी होती है। एक फीमेल स्टाफ उसके पास आकर उसकी तारीफ करते हुए, मैम आज तक हजारों लोग वहां पियानो खरीदने से पहिए बजाते हैं, पर आपके जितना अच्छा पियानो आज किसी ने नहीं बजाया है। उद्धरण चिन्ह। नैना स्माइल कर थैंक कहकर तीनों के साथ शॉप से बाहर आती है। बाहर आते ही अयान उससे पूछता है, प्रिंसेस तुम्हें पियानो बजाना आता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ आयु, नानू को सिर्फ पियानो नहीं बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं और नानू न सिंगिंग भी बहुत अच्छा करती है। नैना खुद की तारीफ करते हुए कहती है, एंजल तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। सुशांत उसका सिर थपथपाते हुए। नैना के कुछ कहने से पहले समर बोला, आखिर बहन किसकी है? समर राव की। तो मेरी तरफ मल्टी टैलेंटी तो होगी ही ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना कहती है, समर भाई आपके कौन कौन से टैलेंट हैं नानू की तरह? उद्धरण चिन्ह। समर के कुछ कहने से पहले सुशांत हंसते हुए, इसके टैलेंट तो सिर्फ 3 है, खाना पीना और सोना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना भी हंसती है और समर मुंह बना लेता है। वो वापस जाने की पार्किंग की तरफ जाने वाले थे। तभी अयान को कुछ याद आता है और फिर एक स्मार्टफोन की शॉप में जाता है। नैना के पास फोन भी नहीं थे। अब कल से उसे कॉलेज जाना था तो उसे फोन की जरूरत पड़ने ही वाली थी। फोन की शॉप में जाते के बाद अयान नैना को अपनी पसंद का कोई नहीं फोन चूज करने कहता है। नैना को सैमसंग का फोल्डेबल फोन बहुत क्यूट लगता है, इसलिए वो उस फोन चूज करती है। फिर बाद में वो उस फोन के लिए एक क्यूट सा कवर लेती है और फिर वो सभी पार्किंग एरिया में आते हैं। जाकर कार में बैठ जाते हैं। सुशांत ड्राइव कर रहा था, समर उसके बगल में बैठा हुआ था। वही बैक सीट में नैना अयान से अपने हाथ दबवा रही थी, क्योंकि बेचारी के पियानो बजाकर दुखने लगे गए थे
और हमारा गुस्सेल पर नैना का प्यारा आयु उसे मना थोड़ी कर सकता था। नैना कार से बाहर देख रही थी। तभी उसे एक बेकरी दिखती है, जिसे देख उसका पेस्ट्री खाने का मन होता है। वो अचानक जोर से कहती है, कार रोको। उद्धरण चिन्ह। ये सुशांत जल्दी से ब्रेक लगाता है, जिसे सभी को एक झटका लगता है। पर आगे दोनों ने सीट बेल्ट पहना था तो उन्हें फर्क नहीं पड़ा, पर पीछे जैसे ही नैना का सिर आगे वाली सीट से टकराने वाला था, अयान से पकड़ लेता है। फिर वो उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिंसेस? उद्धरण चिन्ह। पर नैना बिना कुछ कहे जल्दी से कार का दरवाजा खोल बाहर निकलती है। तीनों अभी भी हैरान थे, पर वो भी जल्दी से बाहर निकलते हैं। अयान नैना के पास आकर एक बार फिर पूछता है, प्रिंसेस क्या हुआ? कहीं चोट लगी क्या तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। नैना ना में सिर हिलाते हुए बेकरी की तरफ उंगली कर, आयु नानू को पेस्ट्री खानी है। नानू का बहुत मन हो रहा है कुछ मीठा खाने का। उद्धरण चिन्ह। पर अभी लंच में तो तुमने रसमलाई खाई थी। अयान एक आईब्रो ऊपर कर उसी कहता है, आयु लंच किए हुए 3 घंटे ही चुके हैं। प्लीज ला दो ना पेस्ट्री, प्लीज प्लीज। नैना जिद करने लगती है, पर अयान नहीं मानता। अगर पेस्ट्री नहीं दिलाई तो नानू यही जमीन पर बैठ जाएगी और घर भी नहीं आएगी। ये बोल वो जैसे ही नीचे बैठने वाली थी, अयान उसे जल्दी से रोक, ओके बाबा, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए पेस्ट्री और तुम यही खड़ी रहना। उद्धरण चिन्ह। नहीं, नानू भी साथ आएगी। अगर आयु नानू की फेवरेट फ्लेवर की पेस्ट्री नहीं लेकर आया तो नानू पेस्ट्री अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगी। नैना ये बात ऐसे कहती है जैसे दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही हो। अयान के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो फिर नैना को अपने साथ लेकर चलता है। उसके साथ सुशांत आया था। समर वही कार के पास रुका हुआ था। बेकरी में बहुत सारी डिफरेंट पेस्ट्री के फ्लेवर देख उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो 5 पेस्ट्री लेना चाहती थी, पर अयान से उसे कहाँ वो सब 2 पेस्ट्री के सकती है। उससे ज्यादा एक भी नहीं। अब नैना इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती थी। वो 2 पेस्ट्री लेती है, एक चॉकलेट ओरियो फ्लेवर और दूसरा मैंगो फ्लेवर। दोनों पैक करवाने के बाद वो खुशी खुशी बेकरी से निकल कार में बैठ जाती है। कार वापस चलने लगती है। अयान इस बार नैना का फोन सेटअप कर रहा था, जैसे उसकी ईमेल आईडी बनाना, व्हाट्सएप ओपन करना, नंबर सेव करना। ऐसे ही वो घर पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही नैना पेस्ट्री के बॉक्स सर्वेंट को फ्रिज में रखे कहती है। वो सर्वेंट जैसे ही दोनों बॉक्स हाथ में लेता है, उसे एक बॉक्स बहुत हल्का लगता है। वो उस बॉक्स को जाए ही ओपन कर देखता है। वो बॉक्स तो खाली था। वो नैना से पूछता है, मैम ये खाली बॉक्स फ्रिज में क्यों रखना है? उद्धरण चिन्ह। खाली बॉक्स सुन समर जाकर दोनों बॉक्स देखता है। चॉकलेट पेस्ट्री अंदर थी पर मैंगो पेस्ट्री गायब थी। अब वो गायब कैसे हुई ये तो सिर्फ नैना ही बता सकती थी। अयान उससे पूछता है, प्रिंसेस मैंगो पेस्ट्री कहाँ गई? उद्धरण चिन्ह। नैना अपने फेस पर जबरदस्ती वाली स्माइल लिए, वो नानू के कार में ही खाकी चुपके से। उद्धरण चिन्ह। ये सुन तीनों एक बार फिर सर पीट लेते हैं अपना। फिर चारों जाकर अपने अपने रूम में कपड़े चेंज करते हैं। फिर नैना शौर्य, स्नोफ्लेक्स का नाम चेंज कर रही हुई, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे स्ट्रोई से और शेडो के लिए। वो तीनों वो हाल में बुलाती है। उसने शौर्य के लिए एक गोल्ड चैन ली थी। चैन के साथ एक लान शेप का लॉकेट भी था उसमें, जिसके पीछे शौर्य लिखा हुआ था, और एक छोटे से कॉर्नर में स्नोफी। नैना को लगा था जब वो स्नोफी लिखवा रही है किसी ने नहीं देखा, पर अयान का ध्यान उस पर ही था। वो नैना की हरकत पर सिर्फ मुस्कुरा देता है। नैना शौर्य को वो गोल्डन चैन पहनाती है। फिर वो स्नोफी के लिए एक क्यूट का हेयर बैंड लेकर आई थी, वो उसे पहना देती है जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो कालू यानी शेडो के लिए एक एंकलेट बनाया था, जिसने एक ब्लैक पैंथर पर येलो में शेडो लिखा हुआ था और साइड में ब्रैकेट में कालू। वो शेडो को एंकलेट पहनाती है। फिर शेडो के लिए एक और चीज निकलती है, जो था एक पिंक कैट हेयर बैंड। शेडो ये देखते ही जान गया था नैना उसे वो पहनाना चाहती है, इसलिए वो खिसकने की तैयारी करने लगता है। पर नैना ये देख लेती है और उसके डायरेक्ट पहनाने लगती है। पर शेडो भी कहाँ इतनी जल्दी मानने वाला था। वो वहां से भागने लगता है, नैना उसके पीछे। नैना जानती थी वो कालू की स्पीड मैच नहीं कर पाएगी, इसलिए वो शौर्य और स्नॉफी को भी मदद के लिए बुलाती है। वो मैजिक से भी ये कर देती है, पर उसे इसमें मजा नहीं आता।
कुछ मिनट की मेहनत के बाद तीनों उसे घेर कर रोक ही लेते हैं। नैना शैतानी स्माइल के साथ, अब तो तुम्हें ये पहना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। स्नोफी भी दहाड़ती है, पहन लो ना। देखो ये कितना प्यारा है। भैया। उद्धरण चिन्ह। स्नोफी पहले से ही शैडो को अपनी भाई मानती है। पर जब से शौर्य आया है उसने भाई कहना भी शुरू कर दिया है। कोष्टक। पर शैडो ऐसे ही थोड़ी मन सकता था। वो उन्हें चकमा देकर फिर वहां से भाग जाता है। नैना ये मायूस हो जाती है। और वो फर्स्ट फ्लू की रेलिंग के पास खड़े अयान से कहती है, आयु देखो न ये कालू नानू का इन प्यार से लाया गिफ्ट नहीं पहन रहा है। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन शैडो की तरफ घूर कर देख बोला, जो प्रिंसेस कह रही है वो करो। उद्धरण चिन्ह। अब बेचारा शैडो अब अपने बॉस की बात थोड़ी टाल सकता था। वो एक मायूस बच्चे की तरफ नैना के पास जाता है। और शांति से वो हेयर बैंड पहन लेता है। नैना अपने फोन में कालू की फोटो खींचते हुए, अरे वाह कालू कितना क्यूट कह रहा है इसमें। एक फोटो तो बनती है उसकी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसकी दो तीनों पिक्चर खींचती है। फिर शैडो गार्डन में भाग कर चला जाता है। नैना फिर फ्रिज से जाकर पेस्ट्री निकलती है। और एक प्लेट में डाल स्पून के साथ सोफा पर आकर बैठ फर्स्ट बाइट खाकर, वाओ कितना अच्छा टेस्ट है इसका। उद्धरण चिन्ह। ये देख समर के मुंह में भी पानी आ जाता है। वो नैना के पास बैठ, एंजल तुम तो मेरी प्यारी बहन हो न तो सिर्फ एक बाइट खिला दो। उद्धरण चिन्ह। नैना ना में सर हिला देती है। समर फिर भी उससे मनाने की कोशिश करते हुए, प्लीज ना एंजल एक बाइट। मैं ना तुम्हें नेक्स्ट टाइम न्यू पेस्ट्री लाकर दूंगा प्लीज अभी के लिए एक बाइट। उद्धरण चिन्ह। नई पेस्ट्री की बात सुन नैना खुश हो जाती है। और समर को एक बाइट खिलाती है। समर को भी उसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा लगाता है। सुशांत दूर से उन्हें प्यार से देख रहा था। नैना की नज़र सुशांत और जाती है। और वो खुद पेस्ट्री के साथ सुशांत की तरफ बढ़ जाती है। और एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाकर, सुशांत भाई आप भी एक बाइट लो न ये सच में बहुत यम्मी है। उद्धरण चिन्ह। नहीं एंजल ये तुम ही खाओ। सुशांत उसे मना करते हुए, प्लीज न भाई आप भी खाओ ना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। नैना एक हाथ अपनी कमर पर रख अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर जैसे को अभी गुस्सा होने ही वाली हो। सुशांत जल्दी से कहता है, नहीं नहीं मैं खाता हूं ना मैं एंजल गुस्सा मत होना। उद्धरण चिन्ह। फिर नैना ये पेस्ट्री खिलाती है। सुशांत को भी पेस्ट्री का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। समर अपनी जगह से उठ नैना से पास कंप्लेंट करते हुए, एंजल ये तो गलत बात है। मैंने इतनी रिक्वेस्ट और तुम्हें रिश्वत दी तब तुमने मुझे पेस्ट्री खिलाई पर भाई को ऐसे ही। उद्धरण चिन्ह। सुशांत पेस्ट्री की थोड़ी सी क्रीम अपनी उंगली पर लेकर समर के नाक पर लगाते हुए, क्यों तुझे जलन हो रही है? और वैसे भी प्रिंसेस मुझसे ज्यादा प्यार करती है इसलिए तुझे जलना भी चाहिए। ये सब कहते हुए सुशांत के चेहरे पर एक समर को चिढ़ाने वाली स्माइल दी। भाई आपको न बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। एंजल मुझसे ज्यादा प्यार करती है न कि आपसे। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही वो दोनों लड़ने लगते हैं। वही आया उन्हें दूर से देख रहा था और खुश भी था। समर सुशांत बचपन में ऐसे ही हर चीज को लेकर लड़ा करते थे। फिर वो कोई टॉय हो, कोई चॉकलेट हो या मम्मी पापा का प्यार, लेकिन उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद सब बदल गया। समर तो फिर भी हंसी मजाक कर लेता लेकिन सुशांत वह तो बिल्कुल बदल गया था। आखिर अपने दोनों छोटे भाइयों की जिम्मेदारी थी उस पर। लेकिन आज एक बार फिर उन्हें ऐसे बच्चों की तरफ लड़के देख खुश था और ये उसकी प्रिंसेस नैना की वजह से हो रहा था। अगर वो उस दिन वहां नहीं गया होता तो आज प्रिंसेस हमारे साथ नहीं होती, नहीं सुशांत को वो कभी ऐसे देख पाता। अपनी प्रिंसेस का ध्यान आते ही वो उसे देखने के लिए सिर घूमता है। तो देखता है उसकी प्रिंसेस दोनों भाइयों में लड़ाई कर आराम से स्नोफी के साथ बैठ पेस्ट्री और सिंचन एंजॉय कर रही थी। अयान ने ही उसे सिंचन देखने कहा था पर अब उसे भी बहुत मजा आ रहा था देखने में। अयान उसे डिनर करने चलने कहता है। पर नैना सोफा से उठने को तैयार ही निक थी, उसे सिंचन देखने में बड़ा मजा आ रहा था। अयान डिनर सोफा पर ही मंगवा लेता है। सभी आज सोफा पर बैठ ही डिनर करते हैं। फिर अयान कहता है, चलो अब सोने चलते हैं प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। नहीं अयू नानू को एक और एपिसोड देखना है। बस एक और प्लीज। नैना पाउट कर। अयान अच्छे से जानता था नैना अपनी बात मनवाकर ही मानती है। इसलिए वो उसे एक और एपिसोड देखने देता है और पर कहता है, सिर्फ एक ही, कल तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है। डे लेट नहीं होने हो तो जल्दी सो जाना।
उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। अयान लैपटॉप लेकर उसके बगल में ही बैठ जाता है। कैसा रहेगा नैना का फर्स्ट डे ही कॉलेज?